हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख अमावस की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैशाख का महीना भगवान श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में किया गया पूजा पाठ जप तप का सबसे ज्यादा खास महत्व है। उसमें वैशाख के महीने की अमावस्या का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि ये पितरों की तिथि है। आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करना पितरों की मुक्ति कराने वाला है। और इसी के साथ साथ आज के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 वैशाख मास की पौराणिक कथाएं श्रवण करवा रही हूँ। पहले हम पहली कथा प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हम दूसरी कथा करेंगे। तो पहली कथा के अनुसार एक बार ऋषि मैथिल जी कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक मानी गई हैं, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको मतलब प्रख्यात किया। तब श्रुतदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सभी ही तिथियां अत्यंत ही उत्तम है। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना ज्यादा फल देने वाला माना गया है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल ही मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, निपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास का स्नान करना चाहिए। वैशाख धर्म सुख से साधने के योग्य है, जिससे अधिक और कुछ शुभ नहीं है। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे इस मास की तिथियों को अलग अलग बताते हैं। चैत्र के महीने से जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों को नाश करने वाली अमावस्या को कई गया जी करने का फल मिलता है। मैं नर्क और पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी में सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनंत देश में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्य को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए थे। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सहस्त्र जग देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकाल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष भर की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में एक मास और द्वापर में एक पक्ष में, यानी कि 15 दिनों में। परंतु कल युग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कल युग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब ये प्रसंग हो ही रहा था, तो नारद मुनि जी एक हाथ से शीशन और दूसरे हाथ से जीवा को पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कल युग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्वर्ण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ, शीशन यानी कि इंद्रियां और जीवा को वश में करना अत्यंत ही कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अंत इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं, सो इस पखंडी भूमि को त्याग कर कहीं और जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे विचार सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अन्य पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्म भी यही सुन नैष्टिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडलों हाथ में ले जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं।
वेद कहानी मात्र ही रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है। भूत पिशाच प्रेत आदि की पूजा सब करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं। कुकर्मों में ही प्राण तक त्याग देते हैं। झूठी गवाही देते हैं और मन में कपट भी रखते हैं। और ये सारा संसार पाप में हो चुका है। तो ऐसे में भगवान श्री हरि जी का एक नाम मात्र उच्चारण ही सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी व उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों वाले गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब उस ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार व संस्कार संपन्न अथवा पति परायण भी है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैध योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे घर के काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और ये सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वे जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर के काम क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही की सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अंधा उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को ही कहा। सोना धोबन जैसी अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यही सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या तिथि थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई और धोबन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए भगवान विष्णु जी के निमित्त आज के दिन अमावस्या तिथि पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।